हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 7 बाय रोहन प्रकाशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का टाइटल है द हॉर्स रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नदाम इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन मंगोलिया। नदाम जो है मंगोलिया का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। The games held in the festival are Mongolian wrestling, horse racing and archery and are held throughout the country during midsummer. तो मंगोलिया में जो फेस्टिवल्स में जो गेम होते हैं, रेसलिंग होते हैं मेनली, हॉर्स रेसिंग होती हैं, आर्चरी होती है और ये कब मनाए जाते हैं, कब खेले जाते हैं? ड्यूरिंग समर, मिड समर मतलब समर सीजन के मिड में। Women have started participating in the archery and the girls in the horse racing games, but not in Mongolian wrestling. और जो मोस्टली वुमेन है वो किस में पार्टिसिपेट करती हैं? आर्चरी में। और जो गर्ल्स हैं वो हॉर्स रेसिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, रेसलिंग में नहीं करती। सो लेट गेट स्टार्टेड। चिंगीज लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड हर ब्रदर बाटू इन मंगोलिया। अब जो हमारी स्टोरी की कैरेक्टर है चिंगी, वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई के साथ, जिसका नाम बाटू है, कहाँ रहती है? मंगोलिया में रहती है। शी एंड हर ब्लैक हॉर्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द नदाम गेम दिस ईयर। और इस साल वो और उसका जो घोड़ा है, ब्लैक हॉर्स है, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं नदाम फेस्टिवल्स में इस साल। द आफ्टरनून चिंगीज वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स। अब दोपहर का समय था, चिंगी जो थी वो अपने हॉर्स को ट्रेनिंग दे रही थी। एज शी रोड बिसाइड अ रिवर अर्बन, बाटूज फ्रेंड्स केम अप टू हर राइडिंग अ वाइट हॉर्स। तो जैसे ही वो अपने हॉर्स पे सवारी करके जा रही थी, एक रिवर थी, अर्बन रिवर, उसके पास, तो बाटू के कुछ फ्रेंड्स आते हैं उसके पास अपने वाइट हॉर्स पे, सफेद घोड़े पे। You ride that horse every day, said अर्बन। अब जो अर्बन था वो उसका फ्रेंड था, वो कहता है कि तुम इस घोड़े पे रोज सवारी करती हो। What are you doing? तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है I am training it, कि मैं अपने हॉर्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ। I am going to ride it in नदाम, said चिंगीज। तो चिंगीज कहती है कि मैं अपने हॉर्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ क्योंकि मैं नदाम फेस्टिवल में इसमें राइड करूंगी। What? That horse? Urban laughed. That's a slow horse. It can't win Nadam. Horses have to be fast like mine. Is Batu going to ride? तो वो कहता है, अच्छा, इस घोड़े के साथ तुम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हो? मुझे तो ये जो घोड़ा है बहुत ही स्लो लग रहा है और नदाम जैसे फेस्टिवल में तो हमें ऐसे हॉर्स की जरूरत होती है जो बहुत फास्ट राइडिंग करते हो। इज बाटू गोइंग टू राइड? क्या बाटू भी राइड करने जा रहा है? नो ही कांट, सेड चिंगीज। तो चिंगी कहती है कि नहीं, बाटू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ही इज हर्ट, क्योंकि उसको चोट लगी हुई है। एंड अवर ब्राउन हॉर्स इज हर्ट टू, और हमारा जो ब्राउन हॉर्स है, दूसरा हॉर्स है, उसको भी चोट लगी हुई है, इसलिए बाटू उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बाटू कांट राइड द ब्राउन हॉर्स दिस ईयर। गुड, अर्बन लाफ्ड अगेन। तो अब ये बात सुन के कि बाटू जो है इस साल अपने घोड़े पे सवारी नहीं कर रहा है, तो वो हंसने लगता है। माई हॉर्स विल कम फर्स्ट देन। अब उसको लगता है, वो सोचता है कि अब तो बाटू भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मेरा हॉर्स जो है वही जीतेगा। चिंगीज वॉच हिम राइड अवे लाफिंग, देयर शी रोड बैक होम। अब चिंगी क्या देखती है कि वो ये बात कहते कहते कि इस बार तो मैं ही जीतूंगा, और वो हंसते में वहां से चला जाता है। तो चिंगी उसको देखती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। I don't want to ride in the Nadam, she said to her mother unhappily. और घर जाके वो कहती है कि मैं इस बार नदाम फेस्टिवल में घुड़सवारी नहीं करूंगी, और वो बहुत दुखी मन से अपनी मम्मी से ये बात कहती है। Why the black horse can't win? अब उसकी मम्मी पूछती है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही हो? तो वो कहती है कि द ब्लैक हॉर्स कांट विन, क्योंकि जो मेरा ब्लैक हॉर्स है वो जीत नहीं सकता। Who says that? तो वो पूछती है उसकी मम्मी, ऐसा किसने कहा तुमसे कि हमारा ब्लैक हॉर्स जीत नहीं सकता?
तो वो आंसर करती है कि अर्बन ने मुझसे ऐसा कहा। दैट बॉय एक्सक्लेम चिंगीज मदर, डोंट लिसन टू हिम, लिसन टू मी। तो वो कहती है अच्छा अर्बन ने ऐसा कहा कि ये नहीं जीत सकता इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। She had Chingy's hands and looked into her eyes. You don't have to win, that's not important. तो वो चिंगी का जो उसकी मम्मी है चिंगी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जीतने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जीतना जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू राइड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करो। एंड यू आर अ गुड राइडर, और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी राइडर हो। चिंगीज स्माइल एट हर मदर, अब चिंगी जो है वो अपनी मम्मी की तरफ देख के स्माइल करने लगती है। ऑन द डे ऑफ द नदाम 50 चिल्ड्रन केम टू टेक पार्ट इन द हॉर्स रेस। अब नदाम फेस्टिवल का दिन आ जाता है और लगभग 50 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हॉर्स रेस में। चिंगीज कुड सी मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स, अब चिंगी के बहुत सारे दोस्त भी उसमें आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। अर्बन वॉज देयर टू ऑन हिज वाइट हॉर्स, और अर्बन भी अपने सफेद घोड़े के साथ आया हुआ था। When he saw चिंगीज he laughed, और उसने चिंगी को देखा और वो उसको देख के हंसा। I tell you your horse is not going to win, और वो कहता है कि मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा घोड़ा जो है वो जीतने वाला नहीं है। My horse is going to be the first one, और मेरा जो घोड़ा है वही फर्स्ट आएगा इस बार रेस में। चिंगीज डिसाइडेड टू इग्नोर हिम, अब चिंगी ने डिसाइड किया कि वो उसको इग्नोर करेगी, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देगी। As the race started, everyone shouted and cheered, अब जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो जितने भी ऑडियंस बैठी होती है वो एक्साइटेड होती है और उनको चीयर अप करती है। द चिल्ड्रन रोड अवे ओवर द हिल, अब जो है रेस स्टार्ट हो जाती है और जो बच्चे हैं वो पहाड़ों की तरफ रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। Soon चिंगीज कुड नॉट सी द अदर चिल्ड्रन, अब चिंगी क्या नोटिस करती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो घुड़सवारी कर रही है बाकी जो साथ में बच्चे हैं वो कहीं दूर रह गए हैं, वो उनको नहीं देख पा रही है। She could only see the dust, it was in her eyes and in her mouth, अब जब वो घुड़सवारी कर रहे होते हैं तो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, तो उसको कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता है, सिर्फ डस्ट दिखाई देती है और सारी धूल जो थी वो उसकी आईज में और माउथ में चली गई। Head on the horse reins and the horse galloped and galloped, और वो घोड़े पे बैठी रहती है और मतलब सवारी करती है, वो मतलब तेजी से बैठ जाती है अपने आप को मजबूत करके, और जो घोड़ा है वो आगे भागता जाता है। आफ्टर अ व्हाइल दे रीच अ रिवर, अब कुछ समय के बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। द वाटर हेयर वॉज शैलो, अब वहां का जो पानी था ज्यादा गहरा नहीं था। द अदर चिल्ड्रन वर ऑलरेडी राइडिंग टू द अदर साइड, अब दूसरी तरफ वो क्या देखती है कि पास से और बच्चे भी राइडिंग करते हुए जा रहे हैं। चिंगीज हॉर्स रैन इनटू द शैलो वाटर स्प्लैश, अब चिंगी का जो घोड़ा है वो उस पानी में दौड़ के जाता है और छपाक की आवाज आती है। राइट देन एज शी लुक अक्रॉस द रिवर चिंगी सॉ अ बॉय फॉल ऑफ हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड, अब अचानक से क्या होता है कि जब वो नदी के पार देख रही होती है तो वो देखती है कि एक जो लड़का है दूसरी तरफ, जो एक लड़का हॉर्स राइडिंग कर रहा था वो अचानक से गिर जाता है। द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप, और जो उसका घोड़ा है वो रुकता नहीं है। इट गैलोप्ड अवे, द अदर चिल्ड्रन टू केप्ट राइडिंग, द बॉय सेट अप स्लोली ऑन द रॉक बिसाइड द रिवर, अब जो घोड़ा है वो वहां से निकल जाता है भागते हुए और बाकी के चिल्ड्रन जो है, बाकी के बच्चे जो हैं वो भी अपने घोड़े पे सवार होकर निकल जाते हैं। अब जो लड़का गिर जाता है वो धीरे से उठ के एक चट्टान पे नदी के पास जो एक पत्थर पड़ा था उस पर बैठ जाता है। चिंगीज रोड अक्रॉस द रिवर एंड स्टॉप बिसाइड द बॉय, अब चिंगी जो है वो उस लड़के को देख के वहां रुक जाती है। इट वॉज अर्बन, और वो लड़का कौन था? अर्बन था। एज चिंगीज गॉट ऑफ हर हॉर्स, तो चिंगी जो है अपने घोड़े से नीचे उतरती है। शी सॉ ब्लड ऑन अर्बन हेड, अब वो क्या देखती है कि अर्बन की जो सिर से खून बह रहा है। अर्बन आर यू ऑल राइट शी आस्क्ड, तो वो अर्बन से पूछती है अर्बन क्या तुम ठीक हो?
माई हॉर्स सेड अर्बन इन अ डेज वॉइस। अब अर्बन जो है वो गिर चुका था, उसको चोट लगी हुई थी, फिर भी वो पूछता है कि मेरा घोड़ा कहाँ गया। वेयर्स माई हॉर्स, मेरा घोड़ा कहाँ है। आई कांट फिनिश द रेस विदाउट माई हॉर्स, मैं बिना अपने घोड़े के अपनी रेस फिनिश नहीं कर सकता। अर्बन क्राइड, अब अर्बन ये कह के क्या रोने लग जाता है। He tried to stand up but then he gave a cry and fell to the ground again। अब जो अर्बन है वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से उसको दर्द होता है और वो ग्राउंड पे दोबारा से गिर जाता है। चिंगी saw that he had blood on his leg too। अब चिंगी क्या देखती है कि उसके तो पैर में भी चोट लगी हुई है और पैर से भी उसके खून बह रहा है। Sit and rest अर्बन said चिंगी। अब चिंगी उससे कहती है कि अर्बन प्लीज बैठ जाओ और रेस्ट करो। She wet her hat in the water and wiped Urban's head and face with it। अब वो क्या करती है, अपनी जो हैट है उसको पानी में गीला करती है और अर्बन के सिर को और फेस को साफ करती है। You have to get back to your parents, she said, that legs look bad। तो वो कहती है कि अब तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास चला जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। बट माई हॉर्स, अब अर्बन जो कहता है लेकिन मेरा घोड़ा। यू कैन राइड ऑन माई हॉर्स विद मी सेड चिंगीज, कैन यू स्टैंड अप। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा घोड़ा चला गया है तो तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ सकते हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। शी हेल्प अर्बन टू स्टैंड अप, वो अर्बन को खड़े होने में मदद करती है। इट वॉज डिफिकल्ट बट शी मैनेज टू हेल्प हिम अप ऑन टू द हॉर्स, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उसको खड़ा करके घोड़े पर बिठाना, लेकिन वो मैनेज कर लेती है। दे वर नाउ अ लॉन्ग वे बिहाइंड द अदर्स, अब वो बाकी बच्चे जो थे वो आगे जा चुके थे, अब वो उनसे बहुत दूर थे। एट द स्पोर्ट्स फील्ड अ मैन शाउटेड दे आर कमिंग, अब जैसे ही वो मैदान में पहुंचते हैं तो एक जो आदमी होता है वो चिल्लाता है कि वो आ रहे हैं। द चिल्ड्रन वर कमिंग बैक टू फिनिश द रेस, और बाकी जो बच्चे हैं वो अपनी रेस फिनिश करने के लिए राइडिंग कर रहे हैं। अ वाइट हॉर्स रैन बिफोर ऑल द अदर्स बट इट हैड नो राइडर, अब वो क्या देखते हैं कि एक जो सफेद घोड़ा है वो भी उस रेस में दौड़ रहा है, लेकिन उस पर कोई भी राइडर बैठा हुआ नहीं है। इट वॉज अर्बन्स हॉर्स, वो घोड़ा किसका था, अर्बन का था। इट फिनिश फर्स्ट एंड अलोन, अब जो घोड़ा है वो रेस फिनिश कर देता है अकेले। As the other come up, everyone cheered and ran to the young riders, और जैसे ही और बच्चे भी आ जाते हैं तो हर कोई उनको चीयर करने के लिए आता है। बट वेयर वर चिंगीज एंड अर्बन, लेकिन चिंगीज और अर्बन कहाँ हैं, क्योंकि घोड़ा तो अकेले आके रेस फिनिश कर लेता है और चिंगीज और अर्बन तो पीछे रह गए, तो सब कहते हैं कि चिंगी और अर्बन कहाँ गए। और डॉक्टर वॉज सून चेकिंग अर्बन्स लेग एंड हेड, अब डॉक्टर को बुलाया जाता है और अर्बन के पैर को और हेड को, सिर को चेक करते हैं। His parents were relieved to hear that he was going to be all right, अब उसके जो पेरेंट्स हैं उनको ये सुन के थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। Then they heard the announcement, the winner in today's race is the white horse, अब अचानक से वो अनाउंसमेंट सुनते हैं कि आज की जो रेस का विनर है वो कौन है, व्हाइट हॉर्स है। द राइडर हैज टू राइड इट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, अब जो भीड़ है उसमें उसके राइडर को बुलाया जाता है। एवरीवन लुक्ड एट अर्बन, अब हर कोई जो है, सबको पता था कि जो व्हाइट हॉर्स है अर्बन का है, तो हर कोई अर्बन की तरफ देखता है। आई कांट राइड इट विद माई बैड लेग, मैं इस पे राइड नहीं कर सकता, अब क्योंकि जो विनर है उसको अपने हॉर्स पे राइड करके प्राइज लेने के लिए आना होता है, तो अर्बन कहता है कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मैं इस पे राइड नहीं कर सकता। सेड अर्बन चिंगीज यू शुड राइड इट, तो वो चिंगी से कहता है कि चिंगी ऐसा करो, मेरे घोड़े पे तुम राइड करो। सो चिंगीज रोड द व्हाइट हॉर्स इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, अब चिंगी जो है वो उसके हॉर्स पे बैठ के, जो क्राउड बैठा होता है वहां जो ऑडियंस बैठी होती है उनके पास सामने जाती है, एंड रिसीव द विनर्स कप, और विनर का कप रिसीव करती है। Isn't my sister a good rider? said बाटू प्राउडली, अब बाटू जो है वो बहुत ही गर्व के साथ कहता है, देखो क्या मेरी बहन एक अच्छी राइडर नहीं है। Yes she is, said अर्बन, अर्बन कहता है कि हाँ वाकई में सच में वो एक अच्छी राइडर है।
देन ही टर्न टू चिंगीज एंड यू आर अ गुड फ्रेंड टू। और वो चिंगी की तरफ देख के बोलता है कि तुम एक अच्छी राइडर तो हो ही, साथ के साथ तुम एक अच्छी दोस्त भी हो। थैंक यू चिंगीज। और वो लास्ट में चिंगी को क्या करता है, थैंक्स करता है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। नदाम इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ, नदाम जो था वो कहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल था, मंगोलिया। चिंगीज वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स बिसाइड द, चिंगी अपने हॉर्स को ट्रेनिंग दे रही थी किसके पास, रिवर के पास। ऑन द डे ऑफ नदाम 50 चिल्ड्रन केम टू टेक पार्ट इन हॉर्स रेस। चिंगी सॉ अ बॉय फॉल ऑफ हिज हॉर्स, ही वॉज, जो लड़का गिर गया था वो कौन था, अर्बन था। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अर्बन डैश व्हेन ही सॉ ट्रेनिंग हर हॉर्स। अर्बन सॉ चिंगीज व्हेन शी वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स। अर्बन ने उसको देखा जब वो अपने हॉर्स को क्या कर रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी। डैश मदर एनकरेज हर टू पार्टिसिपेट इन द रेस। तो चिंगीज मदर, किसने एनकरेज किया था, चिंगीज मदर। अर्बन फॉल डाउन बट हिज हॉर्स केप्ट रनिंग। अर्बन गिर गया था लेकिन उसका घोड़ा जो था वो दौड़ता रहा। चिंगीज हेल्प अर्बन गेट बैक टू द फील्ड। वी शुड नॉट बिल्ड castle in the air. Right? Next exercise is write T for true and F for false for each statement. Batu discouraged Chingiz when she was training her horse. False. The children rode over the hill. True. The water was shallow in the river. True. The black horse came first in the race. False. तो ये थी आपकी सारी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।